बट ये है हॉन्टेड तो डेफिनेटली है। सुबह के 10 बजे हैं एंड जैसे राइट साइड में आ रही है ना बिल्डिंग, ये वाली, यहाँ पे हमने स्टे किया था एंड जगह मैंने आपको बता दी यहाँ क्यों रुके एंड कहाँ स्टे करने वाले थे एंड एवरीथिंग। अब मेन चीज़ है कि हम यहाँ आए क्यों थे। भाई अलवर में सरिस्का में भी स्टे कर सकते थे, बट ये था कि सरिस्का में भी उतने का कॉस्ट पड़ रही थी मेरे को, उसकी कॉस्ट कर रही थी। अल्टीमेटली मैंने सोचा कि उसके अलावा भी 2-3 चीज़ें और एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो एक किला था जिससे विच इज़ नोन एज द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। सो उसको देखने के विचार से मैंने कहा ठीक है उसके आसपास का कुछ देख लेते हैं। तो फिर ये वाली जगह मेरे को होटल जहाँ मैं कल गया था शाम को, जहाँ पे वो सारे सर्कमस्टांसेस हुए थे कि भैया नहीं रुकना, ये है वो सब, मैंने जो आपको बताया क्या क्या रीजंस थे। अच्छा लगा था देखने में, इसलिए वो प्रेफर किया था वहाँ रुकने के लिए। बट ये थोड़ी ना पता था कि ऐसा होगा। अलग अलग चीज़ें आपको अलग अलग एक्सपीरियंस देती रहती है हमेशा। अब चलते हैं आगे उस हॉन्टेड प्लेस को देखने के लिए, सो कॉल्ड हॉन्टेड प्लेस को देखने के लिए। एक बार मैं गया हूँ तो मेरे को पता है कोई ज़्यादा वो नहीं है, बट उस समय वैसे गया था। आज शायद उस बात को 4-5 साल हो गए या उससे भी ज़्यादा हो गए। लेट्स सी। जिस जगह की मैं बात कर रहा था ना, उसको कहते हैं भानगढ़ फोर्ट पैलेस। अब यहाँ से दिख तो रहा है बट जूम करके मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, दिखेगा नहीं। वहाँ कहीं उधर पिलर के पीछे है वो। अब ये जगह ना बहुत सारे रीजंस की वजह से एक हॉन्टेड प्लेस के रूप में आती है, एज एन हॉन्टेड जगह के रूप में आती है। कुछ चीज़ें मेरे को पता है बट मैं चाह रहा हूँ कि कोई वहाँ पे लोकल मिल जाए जो एक इस तरीके से बता सके कि इसका एक वजूद हो। एज एन एक है कि आपको इन्फॉर्मेशन आपने किसी की वीडियो में देखी है, कहीं से वैसे सुनी है, उसको आप वापस से कहो। एंड सेकेंडली अगर आपको कोई वैसे लोकल इंसान वहाँ पे मिल जाए जो उसको शायद बेटर बता सके, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग अब जो भी कोई किला होता है वहाँ पे, ऐसा तो है नहीं कि गिनती के लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग रहेंगे जो वहाँ किले में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग रहेंगे जो किले के आसपास रह रहे हैं। मार्केट एरिया भी होगा, लोकल हाउसिंग भी होगी, गैदरिंग भी होगी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। कोई ना कोई तो मिलेगा ना। है ऑब्वियसली बहुत पुराना, बट वो कहते हैं ना कि जो आसपास के लोग होते हैं उनसे बेटर इन्फॉर्मेशन उस जगह की कोई नहीं बता सकता। देखते हैं अगर कोई वैसा मिला तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर जो देखा है नेट पे वही बता दूंगा। कुल मिला के ना बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, बट जगह बहुत खूबसूरत है। मतलब मेरे को याद नहीं, मैं लास्ट टाइम जब आया था इसी रास्ते से आया था, दूसरे किसी रास्ते से आया था, बट जगह ना सही में काफ़ी अच्छी लग रही है। सो जी एक्चुअल में यहाँ से एंट्रेंस करने के बाद आपको एक वो लेनी होती है, कितने की, 20 रुपए की है। फोर्ट का मैप है। हाँ। तो इसमें जो गहरी लाइन दिखाई दे रही है इसको बाहरी परकोटा बोलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपन को महल तक का यहाँ पे, यहाँ से यहाँ महल का 450 मीटर का वो स्पैन है। बताओ ये जो एंट्रेंस का इलाका है ना, यहाँ से जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी इस तरीके से जो दिख रही है, सारा ना मार्केट एरिया, मार्केट एरिया। एंड देन इसके पीछे का क्या है, क्या हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। बताओ वहाँ पे कितनी दूर है ना। अब ये जो एरिया है ना, ये एक्चुअली मार्केट एरिया था जो मैंने आपको बताया था। ये ना 3 स्टेजेस में इस तरीके से है। एक ही यहाँ पे एंट्रेंस हो गया, देन फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड यहाँ पे थर्ड स्टेज। अब ये अभी तो ऐसी हो गई हैं, ऐसी क्यों हुई उसके बारे में बताता हूँ। बट ये प्रॉपरली कवर होता था सारा, ऊपर से भी बंद, इस तरीके से बंद, एंड 2 फ्लोर्स में होता था। अब उसके बावजूद इसमें होता क्या था, जैसे जहाँ मैं इस वाले एरिया में खड़ा हूँ, ये तो इनको लास्ट वाला एरिया हो गया कि जहाँ पे वर्कर्स वगैरह, जैसे ये जो ज्वेलरी मार्केट में नहीं होता कि लास्ट में पीछे की तरफ वो अपना काम वगैरह करते हैं, उस तरीके से वो बना हुआ था। यहाँ पे जो भी ओनर होते थे, सेठ जी होते थे, उनके बैठने के हिसाब से, यानी कि छोटे छोटे इस तरीके से ऐसे स्पेसेस बने हुए थे जहाँ पे इनकी तिजोरी वगैरह, उसको वो कह सकते हैं आप। अब जब ये सारा ऐसा हो गया तो इतना नहीं बता सकता कि कैसा होगा उस दौरान, मैं तो था नहीं उस दौरान। इस तरीके से यहाँ स्पेसेस बना रखे थे लॉकर के रूप में। एंड देन यहाँ पे जो आपके क्या कहते हैं गेस्ट आते थे मार्केट के लिए, शॉपिंग के लिए, उनके लिए ये वाली जगह होती थी। अब ये है कि सारा कुछ इमेजिनेशन ही आप कर सकते हो कि यहाँ पे इनके रहने की जगह भी थी, ये भी थी, एंड ऑल ऑफ दैट। 3-3, 4-4 मंजिल होते। अभी जैसे मैंने आपको उधर दिखा रहा था ना कि ये ऊंचा देखो अभी कितना, इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो वो वाला एरिया भी वैसे वेल कंस्ट्रक्टेड था।
ये तो टाइम वाली बात है, ये ऐसा हो गया। अब आपको लेके चलते हैं यहाँ पे इनकी एंट्रेंस जो थी, इस किले की एंट्रेंस जो कि है वहाँ पर। लेट्स गो। जगह सही में कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है ना, ऐसे यहाँ पे इस तरीके से वैसे देखो तो एंट्री करते ही यहाँ साथ में सबसे पहले मंदिर आता है गोपीनाथ टेम्पल, गोपीनाथ जी का मंदिर। एंड यहाँ से वो रास्ता है ऊपर जाने के लिए। पीछे वो एरिया उधर का जहाँ पे जितने पुजारी वगैरह वो लोग रहते थे, उनकी हवेली। आइए ऊपर चलते हैं, दर्शन करते हैं। अब मंदिर के बारे में आपको मेन चीज़ बताता हूँ। जैसे जिस तरीके से जितना आर्किटेक्चर है ना, ये तो आपको पता ही है, सारा हाथ से उस तरीके से यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ था भगवान जी की मूर्ति। इस तरीके से सारी कलाएँ एंड एवरीथिंग। मेन चीज़ है कि एक से ऊपर एक जैसे ही जो रखा हुआ है, बीच में कुछ कोई सीमेंट वगैरह कुछ भी वो नहीं है, सिर्फ एक जैसे ये मान लीजिए ये रखा, इसके ऊपर दूसरा कुछ रख दिया, उसके ऊपर दूसरा कुछ रख दिया। जैसे यहाँ देखिए, इसके बीच में नीचे होल होगा, वहाँ पे उसके ऊपर ये प्लेस कर दिया। इस तरीके से ये सारा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। लास्ट में क्या होता था, पूरा करने के बाद एक ये जो चीज़ है ये लास्ट में फिट करते थे, उसके बाद में इसका सारा काम पूरा होता था। अब यहाँ पे क्या है, मंदिर तो है बट भगवान जी की मूर्ति वूर्ति सब गायब हो गई। खंडर होने के बाद तो कोई चीज़ कहाँ चली जाए, कोई चीज़ कहाँ चली जाए, कुछ आइडिया नहीं रहता। ये तो एक छोटा सा एग्जिट पॉइंट है बट ये ना बहुत सुंदर है। मेन चीज़ आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे गौमुखी कहते हैं इसे, यहाँ से क्या होता है, जैसे भगवान जी की मूर्ति अंदर थी ना, तो पानी यहाँ से बाहर आता था। मतलब टेक्नोलॉजी वाइज देखो कितनी सारी चीज़ें शायद आज भी हमारे कई मंदिरों में इस तरीके से नहीं दिखेगी। कलाकारी एंड एवरीथिंग बंद हो गया, ये ख़राब हो गया, खंडर हो गया, एक चीज़ है बट खूबसूरती इसकी नेक्स्ट लेवल की है। ये जो आप आवाज़ें आपको सुनाई दे रही है ना, ये शायद यहाँ के कहीं के लोकल ही हैं। जैसा मैंने भैया से पूछा, इन लेडी के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई है, जिसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पे जो ये जो सर बैठे हैं, कहते हैं कि इनके अंदर स्पेशल पावर्स हैं वेयर एन ही कैन इंटरेक्ट विद दोज स्पिरिट्स एंड उनको रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये वाली चीज़ ऐसी है कि आस्था, बिलीव, फेथ, मानो तो मानो, नहीं मानो नहीं मानो, उस तरीके से। मतलब लोग बाग आते हैं, दूर दूर जगह से आते हैं यहाँ पे, क्योंकि भगवान जी का यहाँ पे मंदिर है। तो यहाँ पे इन नेगेटिव एनर्जी से दूर जाने के लिए या अपनी बॉडी में से इन नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए वो पूजा पाठ कराते हैं। कहते हैं इसके लिए चार्जेस वगैरह तो नहीं लेते, बट हाँ मतलब अजीब सा तो लगता है जिस तरीके से ये चिल्ला रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं। एंड यही सेम चीज़ ये बताते हैं कि जैसे ही शाम हो जाती है, ये जो पूरा खूबसूरत किला मैं आपको जब से बताया जा रहा हूँ, यही खूबसूरत किला शाम को एक हॉन्टेड प्लेस में कन्वर्ट हो जाता है। हॉन्टेड प्लेस बोले तो मतलब यहाँ से आपको अलग अलग से आवाज़ें आएंगी, घुंघरों की आवाज़ें या कोई वैसे क्या कहना उसका। ये जो कुंड दिखाई दे रहा है ना आपको, इसके पीछे की भी बेसिकली ये स्टोरी है कि एक तो आप जैसे वैसे देखोगे, इसकी डेप्थ आपको दिखाई देगी 2 से 3 फुट की है। कचरा वचरा डाला हुआ है, सारी चीज़ें एक तरफ। बट 2014 जो कि हाल फिलहाल की बात है, जिस जगह से दिसंबर 2014 की जिस जगह से हमने एंटर किया था यहाँ आने के लिए, वहाँ पे एक मार्केट है। तो वहाँ पे बताया जाता है कि उधर की एक बारात आई थी, जिसमें शाम को 10-11 या रात को 10-11 बजे के आसपास जो बाराती आए थे, उसमें से कुछ 10 नौजवान थे एक्साइटेड होके। उन्होंने कहा कि हम भानगढ़ फोर्ट जाएंगे रात को। तो जो पूरा परकोटा है वहाँ से कहीं उनको एक एंट्रेंस मिल गई होगी, जिसके थ्रू वो यहाँ वो एंटर कर गए। एंटर करने के बाद ये था कि जो 10 लोग थे, 10 में से शायद 4 या 5 या शायद 6 लोग अंदर एंटर करे, क्योंकि अंधेरा इतना था। और एक वाइब्स जो आती है अभी, जो जिस चीज़ को मैं आप खूबसूरत बता रहा हूँ, शाम को वो इतनी अच्छी नहीं दिखाई देती, उस तरीके से नहीं दिखाई देती। तो वो जब अंदर एंटर करके गए, जो कुछ लोग रुक गए थे, वो तो इस वजह से रुक गए कि वाइब्स उन्हें अच्छी नहीं आई। जो अंदर एंटर करके गए वो ना तो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद भी वापस नहीं आए। सुबह क्योंकि 5 बजे एंट्री चालू होती है, उसके बाद जब देखा गया तो 2 की डेड बॉडी इस कुंड में दिखाई गई, 3 की, और बाकी 2 की किसी दूसरी जगह तहखाने में। जो तहखाना मैंने आपको दिखाया ना, जो किला है, वहाँ पे क्या है कि अभी सिर्फ ऊपर 1 ही मंजिल है, बाकी जो 3 मंजिल है वो है नीचे की तरफ।
जो तहखाना होती है वो अभी गवर्नमेंट ने बंद कर रखी है। इसके ऊपर भी और मंजिलें थी, वो सारी चीज़ टूट गई। वो टूटा क्यों, ये खंडर क्यों हो गया, इतनी अच्छी जगह थी, खूबसूरत सी जगह थी, ऐसा क्यों हुआ, वो चीज़ भी आपको आगे चल के बताता हूँ। बट मेन चीज़ है हॉन्टेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई हैं जिसके तहत, अब 2014 तो हाल फिलहाल की बात है, और ये भी एक फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज़ को आप चाहे तो आके देख सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, बट ये है हॉन्टेड तो डेफिनेटली है। अब जैसे मैंने वहाँ पे बताया था ना आपको, ये देखिए कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा कर रखा है इन्होंने। एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, बीच में कुछ नहीं है। इसके बीच में ऑब्वियसली एक पिलर सा होगा जिसके थ्रू ये रेस्ट कर रहे हैं। आज से नहीं, सालों से कर रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत है। अब जैसे आते ही ना मेरे को सबसे पहली जो चीज़ दिखाई दी थी वो है वो टोम सा जो दिखाई दे रहा है तो वैसे वो वॉच टावर, बट वहाँ पे एक सन्यासी कह लो या वो वैसे जादूगर टाइप्स नहीं होता जो पूजा पाठ करते हैं उस तरीके से, उनका नाम था सिंधु सेवड़ा, वो रहते थे। एंड वहीं से नीचे एक रास्ता जा रहा था, जहाँ से हम कुंड की तरफ गए थे वही रास्ता जा रहा था महल की एंट्रेंस के लिए, किले की एंट्रेंस की तरफ। तो किले में रानी रहती थी जिनका नाम था रानी रत्नावती, महारानी रत्नावती, एंड कहते हैं खूबसूरत भी काफ़ी थी। अब ऊपर से वो लोग नीचे आते थे पूजा करने के लिए, जो मैंने आपको मंदिर दिखाया वहाँ पे आते थे वो पूजा प्रार्थना करने के लिए मंदिर में, इस तरीके से एक्टिविटीज़ करने के लिए। एक दिन की बात है, जब वो नीचे आ रहे थे उनको रास्ते में रानी रत्नावती की एक झलक दिखी। वो उनको देख के इतने अट्रैक्टिव हो गए कि मतलब उनको अपने क्लोज करना चाह रहे थे। उस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि पूजा पाठ, उन्हें सारी चीज़ें आती थी इस तरीके से कि कैसे वो करना है, कैसे किसी को अट्रैक्ट करना है। सन्यासी लोग थे, यही काम होता था दिन भर, पूजा पाठ करना है, इस तरीके से करना। उन्होंने एक फूल लिया, फूल में कुछ मंत्र डाले, एंड जो रानी रत्नावती की जो दासी थी, जो मेन दासी थी, जो उनको सारा सामान देती थी एक तरीके से, जो भरोसेमंद दासियाँ नहीं होती हैं, उनको उन्होंने उस फूल में कुछ मिला के तेल बना के लिया। फूल तेल बना, जो केवड़ी का जो फूल था उसको तेल में मथा, तेल में मतने के बाद उसको पात्र में डाला। पात्र में डालने के बाद अमावस्या की रात्रि को वशीकरण मंत्र से सिद्ध किया। सिद्ध करने के बाद उसको सुबह होते हुए दासी, जो उसकी विश्वास पात्र दासी थी रानी रत्नावती की, दासी का हाथों रानी के पास भिजवा दिया। दासी से बोला, इसको बोल देना, रानी से बोल देना, महाराज जी ने आपको आशीर्वाद के रूप में ये प्रसाद दिया है, इसको लगाने से आपके अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी, आपके साम्राज्य का विस्तार होगा, धन की समृद्धि होगी, आपके राज्य में कोई भी कष्ट नहीं आएगा, प्रजा कोई कष्ट नहीं भोगेगी। ये कह के उनको रानी के पास भिजवा दिया। जैसे ही रानी वो पात्र को लेके दासी के पास दासी पात्र को लेकर रानी के पास आती है तो ये बात बताती है महाराज जी ने आशीर्वाद के रूप में ये तेल भेजा है और इसको लगाने से ऐसे ऐसे होगा। तो रानी उसकी नीयत से पहले ही वाकिफ थी, तो रानी को डाउट होता है कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। तो उसको देखने के लिए, परजोगने के लिए वो अब जो रानी रत्नावती की देवी थी सती माता, उनके तरफ से जो उनके सिद्धियाँ मिली हुई थी, तब उनको प्रयोग करते हैं। जैसे ही पात्र पर उनका प्रयोग करते हैं तो पात्र में रखा हुआ तेल में हलचल होती है, यानी वो घूमने लगता है और रानी को डाउट हो जाता है। जैसे रानी को डाउट होता है तो वो उसको देखने के लिए, परजोगने के लिए पास में पड़ा हुआ एक पत्थर होता है 5-7 मन का, भारी से शिला बोल सकते हैं। तो उस शिला पर वो तेल को डालते हैं। जैसे ही तेल को डालते हैं तो शिला का कलर चेंज हो जाता है और रानी का जो शक था यकीन बदल जाता है। तो रानी ने वो तेल यूज़ नहीं करके पूरा तेल शिला पर डाल दिया था। तो उस तेल में ये वशीकरण किया हुआ था, जो भी उस तेल का यूज करता, कोई भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, तो वो स्वतः ही वशीभूत होकर मध्यरात्रि को तांत्रिक के पास पहुंच जाती। उधर जो तांत्रिक थे वो इंतजार कर रहे होते हैं, जैसे ही रात्रि होती है कि रानी ने तेल लगा लिया होगा और अब रानी आ जाएगी वशीकरण होकर। लेकिन जो जिस रानी के लिए जो तेल भेजा था उसका उपयोग रानी ने करके जिस शिला पर डाला था, वो शिला मध्यरात्रि होते ही यहाँ से उठ के जाती है और तांत्रिक के पास तांत्रिक के ऊपर जाके पड़ती है। जैसे तांत्रिक के ऊपर जो शिलाखंड होता है वो शिला पड़ती है तो तांत्रिक के प्राण निकलने होते हैं। तो तांत्रिक होते हैं सिंधु सेवड़ा, वो रानी की चालाकियों को समझ जाते हैं और उनको श्राप देते हैं कि जिस रानी की वजह से आज मैं शिलाखंड के नीचे दब के मर रहा हूँ, उसी रानी की वजह से ये पूरा नगर शिलाखंडों में तब्दील हो जाएगा। जो भी प्रजा यहाँ पर रुकेगी वो शिलाखंडों में दफन हो जाएगी। तो जैसे ही लोग बागों ने ये समाचार सुने सुबह शिष्यों के द्वारा कि ऐसे ऐसे महाराज श्राप दे के गए हैं, तो जो लोग पहले विश्वास करते थे वो बाहर भाग गए। जो पहले विश्वास नहीं करते थे या फिर यहाँ के राज्य के कर्मचारी थे जो राजा रानी के प्रेशर में यहाँ पे रुके थे, रानी के प्रेशर में, उनकी तादाद लगभग 6000 करीब बताते हैं। तो जैसे ही मध्यरात्रि होती है तो यहाँ पे भयंकर तूफान आता है। तूफान से यहाँ के जो नगर में जो हवेली है, मकान, दुकान थे, सारी की छतें उड़ जाती हैं और जो यहाँ पे लोग बाग बचे हुए थे वो सारे जो नगरवासी थे
वो जो मलबा बना था, शिलाखंड बने थे, उन खंडरों में दफन हो जाते हैं। बताते हैं उनकी आत्मा आज भी तड़पती है और रात्रि में यहाँ पे चिंगारती, तरह तरह की आवाज़ निकालती हैं, तरह तरह की एक्टिविटी होती है। उस टाइम के 4 मंदिर बचे हुए थे, चारों मंदिरों पर उनके तांत्रिक श्राप ने काम नहीं किया और चारों मंदिर आज तक सेफ है। बाकी जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर था, लगभग 9,942 मकान बताते हैं उस टाइम के, सारे खंडरों में तब्दील हो गए। और ऊपर का भी था ना जहाँ फर्स्ट फ्लोर में गए थे, जो तीसरा, जो ये रानी का महल है, जो रानी का महल पहले 7 मंजिल का था, जो ऊपर का मंजिल को शीश महल बोलते थे, सतखंडा बोलते थे, वो शीशे का था। उसकी एक खूबसूरत कारीगरी थी कि उसमें जो शीशे लगे हुए थे, सब तरह से लगे हुए थे, उसमें एक ही दीपक जलाते थे, एक दीपक से पूरे महल में रोशनी उठाते थे। जो बाकी के जो रानीवास के 3 जो अपार्टमेंट थे, तीनों खंड में तब्दील हो गए। 4 बचे हुए हैं वर्तमान। जो चौथा मत बचा हुआ है उसको झरोके बोलते हैं, जहाँ से रानी दीवान खासी कागज देखती थी। यहाँ पे पहले पत्थर की जाली लगी हुआ करती थी। नीचे के 3 मंजिल के तहखाने, इनसे जगह जगह सुरंगें निकलती है, कोई खजाने को जाती है, कोई बताते हैं अजबगढ़ घुस जाती है। अजबगढ़ इनका ही बसा हुआ, अजब सिंह का बसाया हुआ 1635 का नगर है। मतलब जो लोग बाग कहते हैं कि अजबगढ़ और इनकी लड़ाई हुई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अजबगढ़ में अजब सिंह जी जो यहाँ के होते हैं, माधो सिंह जी के छत्रसाल सिंह जी हुए थे, जो छत्रसाल सिंह जी के पुत्र हुए थे अजब सिंह जी। उन्होंने 1635 ईस्वी में अजबगढ़ को बसाया था। उसमें रघुनाथ जी का मंदिर बनाया है। जो रघुनाथ जी का मंदिर में सुरंग निकलती है, एक सुरंग रघुनाथ जी के मंदिर निकलती है, जो अजबगढ़ के किले से निकलती है। जो रघुनाथ जी का मंदिर का जो निर्माण प्रारंभ कराया था अजब सिंह ने कराया था, लेकिन जो पूरा कराया था उनके पुत्र हुए थे कावली सिंह और हरि सिंह। जो कावली सिंह जी ने कराया था। जो हरि सिंह जी थे, हरि सिंह जी पिपलाई गाँव के जागीरदार थे। उनकी जो मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पे जो बाहरी परकोटे पे जो छतरी बनी हुई है, ये हरि सिंह जी पिपलाई की छतरी है। उनके 4 पुत्र थे, नाथू सिंह, साधु सिंह, दौलत सिंह और दक्कन सिंह। सबसे बड़ा पुत्र नाथू सिंह यहाँ का शासक बनता है। जाने से पहले ना एक चीज़ और आपको बताता हूँ। करण अर्जुन, वो वाली मूवी तो किसने नहीं देखी होगी। यही वाला वो सीन है जहाँ पे वो मार होती हैं और पुकारती हैं मेरे करण अर्जुन आएंगे। कुछ चीज़ें अच्छी भी है, कुछ चीज़ें बुराई भी है। एक तरीके से बुराई तो नहीं है, बट ये कि हॉन्टेड प्लेस में कन्वर्ट हो चुका है, एंड उसको मजाक में लेना आई डोंट थिंक इज़ अ राइट थिंग। सो ये थी हमारी ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस भानगढ़ किला। ये वैसे सही बताओ सही मामलों में आता है इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में। कई रीजंस हैं। 5 बजे के बाद यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं, गवर्नमेंट का कोई ऑफिस नहीं, एंड बहुत सारी वैसी एक्टिविटीज़ या बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स जो लोकल्स यहाँ के हैं वो आपको बताते हैं। जैसे जो 2014 की मैंने आपको किस्सा बताया था, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब वो है कि मानो तो आप ठीक नहीं है तो आप ज़िद करके आना चाहो तो आप देख लो क्या होगा। दोपहर के 1 बज रहे हैं। अब जाके वापस गाड़ी में बैठ के थोड़ा मज़ा सा आया। मतलब पूरी टी शर्ट गीली हो रही है, गर्मी है, मौसम ऐसा सही है। मतलब एकदम से धूप होती है, फिर सही हो जाता है, हवाएं चलने लग जाती हैं। ये है मतलब जगह देखो, वापस से कहूँगा जगह अच्छी है, देखने में अच्छी लगती है। बट अगर जैसे इस जगह को हॉन्टेड प्लेस कह रहे हैं, खंडर कह रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि 3 तो फ्लोर नीचे हैं जिसे तहखाना कहते हैं, ऊपर एक ही फ्लोर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर भी कई फ्लोर और थे, सारा कुछ उस तरीके से टूट गया, रातों रात ख़राब हो गया, इतने लोग छोड़ के चले गए, 6000 लोग यहीं दफन के तब गए, मर गए, जिनकी आत्मा एक तरीके से रिलीफ नहीं मिला। एंड वो जैसे 5 बजे बाद एक वो आवाज़ें आना, ये सारी चीज़ें होना, कुछ तो स्पूकी है। बाकी ये है वैसे ही इट्स वर्थ अ विजिट, आप आ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल का मौसम भी थोड़ा ठीक है। ठीक तो क्या है कि मतलब सुबह बारिश हुई थी यहाँ, जैसे वो भैया बता रहे थे। एंड वो भैया से याद आया, यहाँ पे ना रिकॉर्डिंग करना मना है। रिकॉर्डिंग करना मतलब बोले तो कि आप गाइड को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का रूल्स ये कहता है। तो इस चक्कर में वो वीडियो पे नहीं आना चाह रहे थे। सो अब आगे चलते हैं, एंड फिर आगे क्या, घर की तरफ चलते हैं। आगे क्या है, फिर कुछ और मिलेगा तो आपको बताता हूँ। टिल देन बाय बाय। कुल मिला के ना रास्ता बहुत सही है। बीच में थोड़ा बहुत जहाँ वहाँ भानगढ़ के किले की तरफ गए थे वो वाला रास्ता, रोड थोड़ी टूटी हुई थी। बट उसके अलावा जैसे अभी हमने यहाँ से एग्जिट ले लिया, ये दौसा सिटी है, लेफ्ट और राइट में हमारे। यही रोड आगे जाके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे टच करेगा। उसके बाद का तो आपको पता ही है रास्ता कैसा है कैसा नहीं है। चलिए चलते हैं फिर। एंड देन यहाँ से जो डिस्टेंस दिखा रहा है घर का,
वो है ऑलमोस्ट 205 किलोमीटर, मतलब 4 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 1:46। सो जी 5:49 बाय द क्लॉक। यहाँ पे कटिंग भी करा ली, जो मतलब बाल बड़े हो रहे थे उस तरीके से हो रहा था, वो भी अब सब खत्म। घर जाने से पहले कोई गाली वाला कोई काम नहीं, वो तो क्या भूत बना हुआ है उस तरीके से। एंड इस बार का ट्रिप था कितने 581 किलोमीटर्स हमने कवर करे इस ट्रिप में। एंड जो माइलेज आई अभी 11.2 दिखा रही थी, अब 11.1 पे आ गई। मोटा 11 की एवरेज है, वो भी सही है। अब चलते हैं घर की तरफ एंड फिर मिलेंगे आपसे एक और नई जर्नी में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सम अदर डे विद सम other amazing video. Till then, take care, bye bye.